एगो सीढ़ी बा उनके प्रूफ करे के बा। तो जिकरा कंफ्यूजन में रहे के बा कंफ्यूजन में रहे या रखे, आज इसको प्रूफ करना है वो प्रूफ करे। भाई हैं आप सब मेरे भाई हैं। तो एक लाइन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जेकरा जौन प्रूफ करे के बा करो। आज दिन पवन सिंह प्रूफ डाल दी है तो फिर लागे जमीन छोड़ के कहीं ना कहीं ज्योति जी के पास वो सारा सबूत जो भी है वो है, इसीलिए वो इतना मतलब अपने मतलब होता है ना कि नहीं भाई, अगर हम जो बोल रहे हैं उसका सबूत हम पहले रख लेते हैं। और अभी ऐसे तो मान के चलिए अक्षरा सिंह तो मतलब कहने वाली है कि पटना का वो सिरनी है, तो अभी वो कहाँ छुप कर बैठी हुई हैं। अभी उनको ये जो बहुत बड़ा बात होता है जो एक लड़की के बारे में कि मतलब कि वो प्रेग्नेंट है, तो कहीं ना कहीं मतलब कि वो मतलब इतना बड़ा मुद्दा उठ गया और वो अभी तक एक बात नहीं बोली है। इसका पीछे रीज़न क्या है? इसका पीछे रीज़न ये है कि वो डर रही है, क्योंकि हमको पता है कि हम उससे बात किए हैं और ये सारा बात हम उसको बताए हैं। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो ज्योति वायरल कर देगी जो उनका वीडियो है, ठीक है। रही बात पवन सिंह जल्दी वो मतलब मीडिया में आके कुछ बोलते नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। वो बहुत शांत दिमाग के आदमी वो गलत नहीं, आदमी वो बहुत अच्छे हैं। जो इंसान गलत होता है ना, जो माँ बाप के बात पे नहीं चलता है, लेकिन वो अपनी माँ बाप के मतलब की बात पे जो उनके माँ बाप चाहता है उसके चलते समझिए अक्षरा सिंह से वो प्यार रियल में करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे और वो चाहते थे भी मेरी शादी हो जाए, बट नहीं हुई। तो नहीं, कुछ चीज़ ऐसा होता है कि हमको भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। हो सकता है भगवान के मंजूर नहीं होगा कि ये दोनों का शादी हो। तो अभी मान के चलिए क्या कि उसका जो मुद्दा चल रहा है और ज्योति सिंह कहीं ना कहीं ये 3 साल के बाद इतना बड़ा मुद्दा उठाई है, तो मुद्दा उठाई है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और आज एक बड़ी खबर है कि पवन सिंह ने खुल के बोला, ऐसा खुल के पवन सिंह मीडिया वाले के सामने बोले, लेकिन पवन सिंह ऐसा कोई बात नहीं बोले जिसकी वजह से अगला पब्लिक को हो या ज्योति सिंह के हो या अक्षरा सिंह के हो वो कुछ भी मतलब इस इफेक्ट पड़े, ऐसा वो पवन सिंह कुछ नहीं बोले। पवन सिंह अभी पावर स्टार तो खैर है, नो डाउट। वजूद क्या है घंटा का? अरे मैं जो हूँ सो हूँ, अब बोलब ना। अब 10 दिन का वेट कर रहा हूँ। अगर कुछ आया तो बिल्कुल बोलूंगा और जो मैं बोलता हूँ सब बोलता हूँ। हम जो बोला तो होगा ही, बना बोला। तो ऐसा होता है कि अभी हम सबसे पॉइंट वाला बात ये बोल रहे हैं कि अक्षरा सिंह किसी लड़की के इज्जत पे, चरित्र पे अगर वो उंगली मतलब कोई दिखा दिया कि ये लड़की बहुत गलत है, तो गलत है तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह एक बार भी लाइव आके कुछ नहीं बोली कि हाँ ये ज्योति सिंह ने गलत बोला। क्यों नहीं बोल रहे आप? इसका कहीं ना कहीं तो आप बोल रहे हैं कि ये सब बोलना हमारा कोई अब जरूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? ठीक है, लव था प्यार था, वो जो था वो ख़त्म हो गया। अब इन लोग को बसा बसाया घर में आप जो ये मतलब कि ये माचिस का तिल्ली वाला जो काम किए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। और अभी आपका जो मतलब कि उम्र है वो उम्र भी आपका जा रहा है, ठीक है। अभी आपको ठीक है, आप 10 साल से इंडस्ट्री में कमा रहे हैं और आप लाख बोल दीजिएगा कि हम अकेले अपने बदौलत बने हैं, तो ये बात का कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ठीक है आपका टैलेंट है, सब कुछ आपका बात। आप जब खेसारी लाल के साथ आप जो एक गाना में आई थी लालटेन, ठीक है, उसमें आप अपना चेहरा आप देखी थी कि आपका चेहरा क्या था, आपका लुक क्या था, आपका एक्सप्रेशन क्या था, आपका एक्टिंग क्या था? नहीं देखे। तो वो घड़ी तो शादीशुदा वो भी थे, खेसारी लाल जी भी थे, तो थोड़ा चलो चांस मार लेते, तन ये कर लेते, तन वो कर लेते। उसके बाद आपको नज़र पड़ा खेसारी लाल पे, सॉरी पवन सिंह पे नज़र पड़ा। तो ठीक है, इंडस्ट्री है, सब कुछ सही है। मतलब इस बीच में मतलब कि उनका पत्नी का मतलब कि फांसी लगा ली, किस वजह से लगा ली? आप उनके लाइफ में थे, वो क्या वजह से कोई भी पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, ये कभी नहीं बर्दाश्त करती कि मेरा पति किसी और के साथ जाके सोए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे के लिए खड्डा खोदेंगे ना तो उसमें खुद ही गिर जाएंगे। तो इसीलिए अभी मान के चलिए आज हम इतना दिन में पहली बार पवन सिंह का मीडिया में आके बोले। आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मीडिया में आके बोले, फिर मीडिया में आके बोलने के बावजूद भी वो अपने पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले।
एक शब्द भी नहीं बोले कि हाँ वो ऐसा है वो ऐसा है। वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में एकदम जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको घर से दबाव है और काम का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर। एक इंसान के पास अगर इतना प्रेशर आएगा तो इंसान क्या करेगा। तो मेरा यहाँ पे मुद्दा इसलिए है कि वो जो अक्षरा सिंह बोलती है कि हम पटना के शेरनी हैं, तो आपको जब इतना बड़ा कदम वो मतलब लांछन लगाई ज्योति सिंह, तो इस पे एक बार भी आप विरोध क्यों नहीं किए कि अगर तुम्हारे पास सबूत है तो सबूत को मीडिया में लाओ। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलत है। अगर गलत नहीं है तो आप ज्योति सिंह को बोल सकते हैं कि अगर मेरा ऑडियो है या आपसे मेरी बात हुई है, तो उस जब इतना ऑडियो वायरल हो रहा है तो ये तो कोई भी, क्योंकि वो इसलिए चाहती है कि चीज़ों को थोड़ा मतलब रखे दायरे में, ताकि और भी ज़्यादा ये नहीं हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि आप ये चीज़ के डर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बात हमने बोला था, तो कहीं ना कहीं मीडिया में आएगा तो बहुत हंगामा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसके वजह से आप एकदम चुप्पी लगा कर बैठे हुए हो। चुप्पी लगा के इसलिए बैठे हुए हो क्योंकि नहीं अभी हम कुछ बोलेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा लोग। आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत आपके पास सब कुछ, रुपया पैसा सब कुछ आ चुका है, लेकिन अरे सब कुछ होने के पहले आप एक इंसान हैं। जब एक लड़की की इज्जत नहीं रहा, मतलब एक होता है ना, सब कुछ सही है लेकिन एक इज्जत प्रतिष्ठा जो भी होता है एक दायरे में जो होता है, वो अभी पवन सिंह के साथ आप खुद भी बोल रहे थे कि उनका हम शेरवानी खरीदे, ये खरीदे, उस ये सारा चीज़ हम नहीं बोल रहे, ये सारा चीज़ ज्योति जी बोली कि जब ऐसा ही प्यार था तो आप शादी कर लेते, लड़ जाते, अभी मेरा ज़िंदगी क्यों मतलब बर्बाद किए। क्योंकि आप उनकी गर्लफ्रेंड है, ज्योति सिंह उनकी पत्नी है। तो गर्लफ्रेंड और पत्नी में ज़मीन और आसमान दोनों को फ़र्क होता है, ठीक है। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और पत्नी पत्नी। पत्नी में इतना ताकत होता है ना कि वो कुछ भी कर सकती है, गर्लफ्रेंड में उतना ताकत नहीं होता है। तो ठीक है, पवन सिंह डायरेक्ट आकर वो कभी मीडिया में नहीं बोले हैं, क्योंकि वो इंसान को लगता है क्या कि वो भी बहुत थक चुके हैं। अपना फैमिली का जो भी है मैटर, वो अभी एक चीज़ मतलब मीडिया पे वायरल हो रहा है, पता नहीं कौन क्या है, उनका भैया का गुड्डू कोई भैया है उनका चीज़ ये वायरल हो रहा है। ऐसा बताने की बात नहीं, आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, जाकर देखिए, समझिए, बुझिए, बात कीजिए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर गलत सही जो भी है, अक्षरा सिंह आके इस पे एक जवाब दे कि ये ज्योति सिंह के ये जो बात उनसे हुई है, लगातार 1 महीना बात हुई है, वो ज्योति सिंह खुद बोली है, तो क्यों नहीं आप मतलब कि आप आके बोल रही हैं। हमको तो नहीं लगता है कि अक्षरा सिंह के बारे में कोई बोलेगा और अक्षरा सिंह आके वो मतलब कि स्टेप नहीं उठाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षरा सिंह को बोला गया कि वो पटना के शेरनी है। तो कहीं ना कहीं आप गलत नहीं हैं, तो आपको बताना चाहिए कि अगर ज्योति सिंह के पास जो भी प्रूफ है, जो भी है, वो मीडिया में लाएं। तो हम यही उम्मीद करते हैं, अभी भी हम यही चाहते हैं कि पवन सिंह का और ज्योति सिंह का घर बच जाए, भगवान से यही दुआ करते हैं, क्योंकि मीडिया में इतना कचर कचर हो गया है ना, जो बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं पवन जी से, पवन भैया से, क्योंकि हम एक छोटी उनकी बहन है, तो अभी भी आप अपना घर बचा लीजिए, बाकी जो करना है कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि इंसान थक मर के घर आता है तो लगता है कि चलो भाई पत्नी है, तो कहीं ना कहीं मतलब कि कैसे हैं, क्या खाना खाए, एक बात करने वाला साथी दोस्त वो मिल जाता है। तो हम यही दुआ करते हैं। लेकिन अक्षरा सिंह का हम ये इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, अक्षरा सिंह आके बोले कि नहीं ये ज्योति सिंह गलत बोली, क्योंकि ज्योति सिंह के पास हर एक प्रूफ है। और अक्षरा सिंह डर क्यों रही हैं अभी? उनको डरना नहीं चाहिए, उनको आना चाहिए, चीज़ों को बोलना चाहिए, समझना चाहिए, बुझना चाहिए। अभी अक्षरा सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो 2-3 लड़का फ़ोन करके उसको गंदे गंदे बात बोल रहे हैं, हम भी सुने हैं। तो ऐसा नहीं, आपका अगर लेवल है तो एक मैनेजर आप रखिए, डायरेक्ट बात नहीं कीजिए, एक मैनेजर आप रखिए, उनसे बात कीजिए। अपना जो फैमिली मेम्बर में उसका अपना पर्सनल नंबर दीजिए। इस तरीके से ये सब तरीका हीरोइन का नहीं है। तो ठीक है, तो हम दुआ करते हैं कि अभी भी पवन सिंह का और ज्योति सिंह का घर बच जाए, और हम कोई उम्मीद नहीं करते, क्योंकि पवन सिंह को हम दिल से भाई मानते हैं। नमस्कार।